नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन व्हाई पीपल समटाइम्स ब्लाइंडली फॉलो अदर्स। जी हाँ दोस्तों, हम में से हर एक इंसान के जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है कि हम किसी और व्यक्ति को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हम उस व्यक्ति की कही हुई बातों को सीरियसली लेते हैं, ये सोचे बिना कि क्या वो बातें सच हैं या झूठ। लेकिन दोस्तों ये इंसानी फितरत जो है वो किस वजह से हम में आती है कि हम ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं चीजों को। इसी विषय पे है हमारा आज का ये वीडियो। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइबर बन जाओ यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, बहुत लोगों को सुनने और समझने में चीजों को इश्यूज होते हैं। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, जब कोई व्यक्ति उनको कोई भी चीज कहने की कोशिश करता है तो वो या तो पूरी चीज ठीक से सुन के समझ नहीं पाते या पूरी चीज सुनने के बाद भी खुद रैशनली उस चीज पे डिसीजन नहीं ले पाते। मेनी पीपल आर जस्ट ओवर कंज्यूम्ड by their own thoughts and their beliefs। उन्हें ये महसूस होता है कि जो उनके थॉट्स है, जो उनके बिलीव्स है, वही सही है। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि पीपल आर मोर प्रोन टू बिलीव बैड न्यूज, क्योंकि प्रॉबेबली उसी प्रकार से शायद हमारा ब्रेन वायर्ड है, जहां के हम पॉजिटिव न्यूज से ज्यादा नेगेटिव न्यूज में बिलीव करना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को नेगेटिव न्यूज में इस वजह से भी बिलीव करना अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको एक मॉरल बूस्ट देता है कि वो दूसरों से बेहतर है। जैसे बाकी सारे प्राणी सरवाइव करने के लिए इंस्टिंक्ट में बिलीव करते हैं, और अगर ये इंस्टिंक्ट नेगेटिव है तो वो उस चीज को एज अ डेंजर कंसिडर करते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस में कभी कभी वो झगड़ा करते हैं, वो भाग जाते हैं परिस्थितियों से, या फिर जो चीजें जैसे हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दोस्तों ये सेम चीज जो है वो ह्यूमन बींग्स पे भी लागू पड़ती है। जब हमें कोई नेगेटिव चीज सुनने को मिलती है तो या तो हम उस चीज को एज अ थ्रेट और एज सम काइंड ऑफ डेंजर कंसिडर करने लग जाते हैं, और इन थ्रेट्स के वजह से कहीं ना कहीं हम उन इंस्टिंक्ट को एज वार्निंग शॉट्स कंसिडर करके अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं नेगेटिविटी के प्रति। ऑफ कोर्स दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मासेस को फॉलो करना पसंद करते हैं, जो कि ट्रेंड्स को फॉलो करना पसंद करते हैं, चाहे वो ट्रेंड्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अब क्योंकि यूजुअली नेगेटिव चीजें ज्यादा प्रमोट होती है तो कहीं ना कहीं दे चूज टू बिलीव इन नेगेटिविटी। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, जो बैड न्यूज देते हैं वो बाकी लोगों से ज्यादा होशियार या ज्यादा समझदार नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं हम एज ह्यूमन चूज टू बिलीव दोज पीपल, चाहे वो कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियस। सो पीपल यूजुअली नेचुरली हीड वार्निंग्स जस्ट टू फील दैट दे आर स्मार्टर एंड दे आर अवेयर। नेक्स्ट दोस्तों, वी लिसन टू समबडीज बैड न्यूज बिकॉज इट इज कन्वीनियंट। जब भी हम किसी एक्सप्लेनेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यूजुअली हम वही एक्सप्लेनेशन चूज करते हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी दोस्तों, जब हम स्कूल में होते हैं और हमारे नंबर्स कम आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये जस्टिफाई करते हैं कि प्रोबेबली क्लास का 60% पॉपुलेशन फेल हो गया है, या मे बी जो पेपर सेट हुआ है वो टफ सेट हुआ था। जब हम ये सारी चीजें कहते हैं और करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं फॉर द इजियर पार्ट बाय सेइंग दैट 60% ऑफ माय क्लास हैज फेल्ड, और मे बी द पेपर वाज सेट सो टफ कि मोस्ट ऑफ देम कुडंट क्लियर इट, और हम खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इस कंप्लीट प्रोसेस में। अब शायद दोस्तों इस स्टोरी का कोई और ऑल्टरनेटिव भी है, जैसे 40% ऑफ द पीपल पास्ड, और मे बी अगर आपने ठीक से पढ़ाई की होती तो आप शायद उस 40% का हिस्सा होते। लेकिन दोस्तों बिकॉज ऑफ आवर कन्वीनियंस वी चूज द नेगेटिव और द बैड न्यूज। इसके बाद दोस्तों हम किसी की बैड न्यूज
को एक्सेप्ट करते हैं या नेगेटिव न्यूज को प्रमोट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन एज वेल। कभी कभी हम खुद को ज्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं जब हम किसी और की इनसिक्योरिटीज को देखते हैं। हमें ये फेक प्राइड मिलता है कि हमारे लाइफ में तो भाई सब सही चल रहा है या इतना गलत तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट दोस्तों, लेजीनेस। क्योंकि हम इतने लेजी होते हैं कि हम कोशिश ही नहीं करना चाहते ये जानने की कि क्या सच है और क्या झूठ। इसके लिए हम झूठ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हम अपने क्रिटिकल, डिडक्टिव और इंडक्टिव स्किल्स पे कभी काम ही नहीं करना चाहते। हम ये एनालाइज ही नहीं करना चाहते कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि ये हमारे लिए एक्स्ट्रा वर्क होगा और कहीं ना कहीं हम लेजी है टू फिगर आउट व्हाट इज राइट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम चूज करते हैं टू बिलीव इन द नेगेटिव न्यूज because we do not want to be held responsible for whatever has happened. हम क्या सोचते हैं कि ये जो भी इशू हुआ है वो क्या हम किसी और के मत्थे डाल के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेते हुए क्या इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। जब आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेंगे तो आप उस चीज को किस प्रकार से एड्रेस कर पाएंगे, एंड इसी वजह से वी चूज टू बिलीव द नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वी फील अफिलिएटेड टू समबडी। अगर आपका कोई ट्रस्टेड पर्सन या आपका कोई दोस्त आपको कोई चीज बताता है तो क्योंकि आपके साथ उसका रिश्ता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति से अफिलिएटेड है, तो आप ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है वो सही ही होगा और आप अपना दिमाग यूज किए बिना, क्योंकि यू ट्रस्ट दैट पर्सन, यू चूज टू बिलीव व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग। एंड फाइनली दोस्तों, our last point is you choose to believe negativity. You choose to believe in what is not right because you are a narcissist. अब दोस्तों ये narcissist क्या होता है? So basically दोस्तों narcissist वो लोग होते हैं who have an unreasonable high sense of importance for themselves. ऐसे लोग self-centered होते हैं. They have a sense of self-importance. They feel like they are entitled to being great, and also while they do something, they make sure that they become the hero of the story, not by actually working hard on it but by actually proving that the other person is a villain. अब दोस्तों हम में से हर एक के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ऐसे व्यक्ति होते हैं। हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमारे बॉसेस शायद नार्सिसिस्ट हो सकते हैं जहां के दे फील दैट दे आर राइट ऑल द टाइम। हमारे पर्सनल लाइफ में भी वी कुड हैव अ फैमिली मेंबर जो कि हमेशा उपदेश देता है, जो कि हमेशा बताता है सबको कि ये सही है और ये गलत है, चाहे वो खुद की जिंदगी में कितनी भी गलतियां करे, पर उस व्यक्ति को वो गलतियां रियलाइज ही नहीं होती और उसे ये महसूस होता है कि ही इज और शी इज एंटाइटल्ड टू टेल पीपल what is right and what is wrong, to tell people what they should do morally. अगर आप strong है तो you will always question back, लेकिन अगर आप weak है तो you will accept whatever that person says, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो. And that's how probably unconsciously you tend to believe what these people say. अगर मैं नार्सिसिस्ट लोगों की बात करूं तो like I said, हम में से हर इंसान के जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं. So there is this person in our family. So my brother, he's getting married, and जो मेरी sister-in-law है होने वाली, उनका नाम भी पूजा है. So that person is a third party. Okay, that person is not directly related to us. But जब वो उस लड़की को, मतलब मेरी जो होने वाली भाभी है, उनको first time मिली, so the first thing that she said was कि अच्छा अब तो तुम्हारा नाम बदलना पड़ेगा नहीं शादी के वक्त, because I am a strong person. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तभी उस विषय को कट कर दिया और मैंने उनको बोला कि वो नाम क्यों चेंज करेगी, जो लोग बुलाते हैं हमें वो डिसाइड करे. जैसे मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो मुझे सब दीदी बुलाते हैं, तो मुझे दीदी बुलाइए, राइट. आप ऑलरेडी मुझे दीदी ही कहते हैं तो मैं उससे उसकी आइडेंटिटी क्यों छीनूं. आप उसको बोलिए कि हर्ष की पूजा आई है, या मुझे ये कहिए कि केतन की पूजा आई है, अगर आपको इतने प्रॉब्लम्स है, जबकि आप एक्चुअली साल में 1 या 2 बार ही हमसे मिलते हैं. सो आई मेड माई स्टैंड वेरी क्लियर कि हर नेम इज हर आइडेंटिटी, और मुझे नहीं लगता कि वो नाम उसे चेंज करना चाहिए. अब क्योंकि वो मेरे खानदान में
शादी करके आ रही है और मैं उसकी ननंद हूँ, तो आई वॉज इन दैट पोजिशन टू टेक अ स्टैंड। बट ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है जिनसे ये नार्सिसिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके नाम बदले जाए, उनकी आइडेंटिटी बदली जाए। सो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल था ऑफ पीपल हु वांट टू ट्राई एंड टीच यू मॉरलिटी एंड हु आर एक्चुअली नार्सिसिस्ट। एंड जब उनके मन का नहीं होता तो फिर वो कुछ उलझलुल बातें करते हैं, वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे फेक न्यूज स्प्रेड हो। एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों जो कि इन न्यूज में बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन व्हाई पीपल चूज टू बिलीव फ्यू पीपल ब्लाइंडली। अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।